2021 में डे 24 10वीं कक्षा हिंदी में आप सभी का स्वागत। तो आज हम इस रिवीजन ब्रिज कोर्स में जानने वाले हैं क्षेत्र के बारे में, श्रवण, संभाषण, वाचन, लेखन के बारे में। अपेक्षित कौशल है छात्र सुने हुए अंशों पर विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्राप्त करते हैं। पठित सामग्री के कथ्य पर चर्चा करेंगे और कविता से संबंधित अन्य सामग्री पर भी चर्चा पढ़ेंगे। तो आओ चर्चा करेंगे हम जीवन में, मानवीय जीवन में नदी का महत्व क्या है। छात्र जानने की क्षमता आप में प्राप्त कर सकते हैं। तो नदियों से जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जल प्राप्त होता है, जल मिलता है मानव के लिए। इसलिए मानवीय जीवन में अधिकांश प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, जो संस्कृति है, जनजातियां हैं, नदी के समीप ही विकसित हुई है। हमने पहले ही इससे पहले जो 23 डे में हमने चर्चा की थी, उस पर चर्चा विमर्श किया था कि नदियों के समीप ही हमारी जो प्राचीन परंपराएं है वह विकसित हुई है। यानी नदी का महत्व मानवीय जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं, जनजातियां नदियों के समीप भी विकसित हुई है। नदियां न केवल जल प्रदान करती है बल्कि घरेलू एवं औद्योगिक गंदे व अवशिष्ट पानी को अपने साथ बहकर ले भी जाती है। बड़ी नदियों का उपयोग जल परिवहन से रूप में भी किया गया रहा है। तो मानव जीवन में जो महत्व है वह हमारे लिए फलदायी है कि नदियाँ कैसी है, सदैव हमारे उपयोगी होती है। नदियाँ सदैव ही जीवनदायिनी है। नदियाँ प्रकृति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नदियाँ प्रकृति में हमें बहुत कुछ देने का काम करती है। तो हमें जानना है कि नदियाँ हमें, तो भी हम लोग कुछ गलत बातें करते हैं, गलत कृतियाँ करते हैं, और जो गंदा पानी है वह गंदा पानी, नदियाँ जिसे हम हमारी संस्कृति में पवित्र बताया गया है, नदियों को, उसे हम गंदा करने का काम हम करते हैं। तो एशिया में सबसे महत्वपूर्ण जो नदियां हैं उस पर हम चर्चा करेंगे कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, अमूर, लेना, कावेरी, नर्मदा, सिंधु, यांगत्सी। अफ्रीका में नील है, कांगो है, नाइजीर है, जम्बेजी है। तो उत्तर अमेरिका में मिसिसिपी है, हडसन है, डेलावेयर है, मैकेजी है। दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी है। यूरोप में होल्गा है, टैग्स है। ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग है। विश्व की यह प्रमुख नदियां हैं जिसके मैंने अभी नाम लिए हैं। लेकिन देखिए, यह विडंबना है कि हमारी आस्था की पवित्र और संस्कृति से जुड़ी नदियां आज प्रदूषित हो गई हैं। किसके कारण? हमारे कारण। हमने जो गंदा पानी है, प्रदूषित पानी है, उसे नदियों में छोड़ दिया है। मुंबई में भी मीठी नदी अत्यंत प्रदूषित है। कानपुर में गंगा एवं मुंबई में मीठी, दिल्ली में यमुना, ये सबसे गंदी प्रदूषित नदियां हो रही है। तो इसके लिए हमें सीखने की, कुछ बातें करने की जरूरत है। तो हमें क्या करना होगा? नदियां स्वच्छ बनानी होगी। तो यहाँ 7 नदियां स्वच्छ है, जबकि 45 नदियों का पानी प्रदूषित है। यानी कुल ऐसा हो रहा है कि नदियों से जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक जल प्राप्त होता है। अधिकांश जो जलचर है, मत्स्य पालन चलता है। नदियों से देवी देवताओं के सक्षम माना जाता है। अनेक नदियों को
देवी का नाम दिया गया है, देवी स्वरूप माना गया है। तो ऐसी हिंदू धर्म में आसमान में सप्त ऋषि के रूप में 7 तारों को पूज्य मानते हैं, उसी तरह पृथ्वी पर 7 नदियों को पवित्र मानते हैं। जिस प्रकार ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि अगस्त्य, ऋषि आत्रि एवं ऋषि जमदाग्नि अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए विराजमान है, उसी तरह यह धरती पर जो 7 नदियां है वह पवित्र मानी गई है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, शिप्रा एवं गोदावरी अपने भक्तों की सुखम एवं समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। यानी आप सभी को यह जल प्रदूषण जो समस्या है उस पर आप सभी को सोचना होगा। गति में चंचल पर भावना में अचल हूँ, मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ। मैं नहाने वाले से नदी पूछता, उसकी जात, उसका मजहब, उसका धर्म मैं तो बस जानता हूँ जीवन का मर्म। मैं एक जल ऐसा हूँ कि मैं ना किसी धर्म को जानता हूँ ना किसी जात को जानता हूँ, मैं तो सिर्फ मानव को जानता हूँ, यानी जीवन के मर्म को जानता हूँ। जीवन का मर्म क्या है यही मैं जानता हूँ। इसमें भी जीवन के यानी जीवन जो जल है उस जल का विश्लेषण यानी उसका जो आशय है, सरल भावार्थ है, ये जानने की हमने कोशिश की है। तो जल में जो कृतियां है, यह कृतियां आपको सेतु स्वाध्याय वही में पूरी करनी है। पावन जल में स्नान करने वालों से नहीं पूछता, क्या नहीं पूछता? पावन जल हूं, मैं सिंधु नदी का पावन जल हूं, मैं गति में चंचल हूं। मैं नहाने वालों से नहीं पूछता उसकी जात, उसका मजहब, उसकी जात, उसका मजहब और उसका धर्म नहीं जानता। मैं सबको जल देता हूँ पीने के लिए, नहाने के लिए, पेड़ों पौधों के लिए, सबके लिए मैं देने का काम करता हूँ। ये 3 नाम लिखो यहाँ पर। उसके बाद कविता में प्रयुक्त विलोम शब्द लिखिए। जो प्रयुक्त विलोम शब्द है वो आपको लिखना है। चंचल और अचल यह है, देखिए ये 2 शब्द है यहाँ पर लिखने हैं, चंचल और अचल। इधर चंचल लिखना है, इधर अचल। कविता में प्रयुक्त 2 विराम चिन्हों को लिखिए। 2 विराम चिन्हों को लिखना है आपको, अल्प विराम और पूर्ण विराम, यानी पूरा विराम, पूर्ण विराम। ये 2 विराम चिन्हों को आपको लिखना है। छात्र ने नदी की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर जाननी है। प्रमुख नदी, उपनदी। प्रमुख नदी सागर से मिलती है। नदी का नाम, किसी एक नदी के आपके पड़ोस में यानी आपके एरिया में जो नदी है उस नदी के बारे में जानकारी आपको लिखनी है। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मीठी नदी का वर्णन कीजिए। अगर आप पुणे में रहते हैं तो पुणे में जो मुठा नदी है उसके आधार पर उसका वर्णन कीजिए। या आप कोल्हापुर में रहते हैं, कृष्णा कावेरी में या वर्णा नदी का वर्णन कीजिए। ऐसे आप जहाँ पर रहते हो, अगर आप जहाँ रहते हैं उस नदी का वर्णन आपको करना है। नीचे और आपको कविता के कुछ अंश दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको कविता का भावार्थ जानना है। आओ अब एक नई पहल करे गंगा को सजाने में, मिलकर हाथ से हाथ मिलाए गंगा को बचाने में। आओ जगाए सोई हुई सरकारों को, आओ जगाए सोए हुए लोगों को। रो रही है गंगा ना जाने क्यों धीरे धीरे सो रही है। यानी गंगा जल है, गंगा की जो स्थिति है उस वर्णन के आधार पर इस पर कहा है कि आओ अब एक नई पहल करेंगे, एक नया स्वीकार करेंगे, एक नया निश्चय करेंगे। क्या करेंगे कि गंगा को सजाने में एक पहल करेंगे। आओ हम सब मिलकर हाथ से हाथ मिला के, यानी सब लोग मिलकर अगर करेंगे तो एक
कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब सबने जो ठान लिया, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने अगर ठान लिया कि हमारे देश में जो जो नदियां हैं वो स्वच्छ होनी चाहिए, अगर सब ने निश्चय कर लिया तो कुछ ही दिनों की बात है, जैसे पहली नदियां थी वैसी ही हो जाएगी पवित्र गंगा, पवित्र नदियां हो जाएगी। आओ जगाए सोए हुए लोगों को, जो लोग सोए हुए हैं, जो जानबूझकर सोते हैं, जो नदियों में प्रदूषित, नदी को प्रदूषित बनाते हैं, उस सोए हुए लोगों को जगाते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं, सजग करते हैं कि जो गंगा रो रही है उसे क्यों धीरे धीरे सोने का जो हो रहा है उसे हम जगाने वाले हैं। इसी सरल भावार्थ के साथ हम नीचे की कृति देखने वाले हैं कि गंगा को सजाने ये करना है। क्या करना है हमें? गंगा को सजाने में क्या करना है? अब हमें एक साथ मिलकर नई पहल करनी है, एक साथ मिलना है और नई पहल करनी है। इन्हें जगाना है। किसे जगाना है? इन्हें जगाना है। किसे? सोए हुए को जगाना है। सोई हुई सरकार और सोए हुए लोग, दोनों को, सोए हुए लोग और सोई हुई सरकार, इन्हें जगाना है। मैं हूं नदी, इस विषय पर आप कविता कीजिए और उस कविता को अपने जो सेतु स्वाध्याय वही है इसमें लिख लीजिए और अंतर्जाल से नमामि गंगे परियोजना की जानकारी पढ़े, क्योंकि वह गंगा स्वच्छ करने के लिए सरकार ने बनाई गई परियोजना है। उस परियोजना में क्या क्या जानकारी है उस योजना की, उस जानकारी के बारे में जानिए। तो आप सभी ने यही ऑनलाइन अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।